हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एमीन्स। एमीन्स में हमने प्रिपरेशन, मेथड्स, केमिकल स्ट्रक्चर और IUPAC नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। प्रीवियस जो क्लासें रही हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या उनसे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो देखिए, जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? गैसेज होती है। कैसी होती हैं? गैसेज होती हैं। और मैं इनमें फिशी ऑर्डर या फिशी स्मेल आती है। कैसी आती है? फिशी स्मेल आती है। ये इनकी पहचान है। किन में आती है? ये लोअर एमीन्स में। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं जिनमें 3 कार्बन या मोर 5-6 कार्बन होते हैं, वो कैसी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड। कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड में है। और इससे ज़्यादा कार्बन वाले जो एमीन्स है वो कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो एनिलीन होती हैं, एनिलीन है या और इसके डेरिवेटिव हैं एरिल एमीन्स के, वो कहते हैं जनरली कलरलेस होते हैं। बट ये जब हम इनको स्टोरेज करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कलर्ड हो जाती हैं, कलर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट होता है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है इनका। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको 2 कैरेक्टर्स या 2 फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो होगा एमीन्स में, एमीन्स में देखो यहाँ पर जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन मीन यहाँ पर RCH2NH2। देन सेकेंडरी एमीन, जो सेकेंडरी एमीन्स हैं वो क्या है? RCH एंड NH2, सॉरी NH। देन जो टर्सरी एमीन्स होते हैं R एंड R, देन N, ठीक है। सॉरी यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ हमको सेकेंडरी इस तरह से यूज़ नहीं करना है, हमको यहाँ पर N पर लगाना है ना। क्या लगाना है? जैसे यहाँ पर हमने ये R लगाया तो यहाँ हमको इस नाइट्रोजन पर एक R और ऐड करना है। डैश लगा दें, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेकेंडरी एमीन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? एक R हमको क्या करना पड़ेगा इस नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन, अब ये होगा टर्सरी एमीन, ठीक है। इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पर इन तीनों में बात करें कि कौन जो है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो यहाँ पर जो एमीन्स होते हैं इनके बीच में भी क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है? जैसे यहाँ पर जो ये NH2 है, अगर हम प्राइमरी एमीन की बात करें तो इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे। ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और लॉन पेयर है। तो यहाँ पर जो इसके पास वाला कोई दूसरा एमीन है उसके साथ क्या होगा? जो ये नाइट्रोजन होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इस तरह से। ये हाइड्रोजन है, लॉन पेयर है, देन यहाँ पर CH2R, ठीक है। ये क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमको यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। अब यहाँ पर देखो, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आपको दिख रहा है, ये भी एक और मॉलिक्यूल होगा एमीन का, उसके इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला है इस तरह से। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी
उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकेंडरी एमीन है इसमें केवल 1 हाइड्रोजन रह जाता है, ये लोन पेयर है ना। और जो टर्सरी एमीन होते हैं उनमें हमको एक भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम इनके ऑर्डर देखें बॉइलिंग पॉइंट्स के, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर हमको देखने मिलेगा वो है प्राइमरी एमीन्स का। प्राइमरी एमीन्स का सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट देखने को। उसके बाद हमको सेकेंडरी एमीन मिलेंगे एंड देन हमको 3 डिग्री जो एमीन है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डर होगा, और ये ऑर्डर आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमीन्स बॉइलिंग पॉइंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमीन्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इस तरह से क्या हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीजन हम क्या दे रहे हैं, रीजन है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में सोचें, ये तो हमने ओनली एमीन्स के साथ हमने कंपेयर किया है। अगर हम अलग अलग देखें, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, किन किन को देखना चाहें हम यहाँ पर, एमीन, एल्कोहल और हम एल्केन्स को देखना चाहें एंड एल्केन्स को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, जबकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है होती है वो 3.5 होती है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन होता है, ये किसके लिए है, अल्कोहल के लिए। और यहाँ बात करें तो ये एमीन के लिए है ना। ये क्या होगा, ये ज़्यादा पोलर होगा, क्या होगा, मोर पोलैरिटी शो करेगा ये बॉन्ड, मोर पोलैरिटी, जबकि ये इससे तो लेस पोलैरिटी शो करेगा। कंपैरिजन अगर हम अल्कोहल की करें, अगर पोलैरिटी लेस होगी तो डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो भी लेस होगा, और वो लेस होगा तो यहाँ पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अल्कोहल से कम होंगे, लेकिन जो एल्केन से, क्योंकि एल्केन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एल्केन से ज़्यादा होगा इनका मॉलिक्यूलर जो, सॉरी, बॉइलिंग जो पॉइंट है वो इनसे ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, सिंपल ऑर्डर अगर हम देखना चाहें तो अल्कोहल RCH2OH, देन उसके बाद बात करें तो एमीन, यहाँ पर RCH2NH2, देन एल्केन मीन RH, ठीक है, एल्केन। तो एल्केन का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है। ये कैसा ऑर्डर है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कुछ डाटा आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो डाटा आपको क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ब्यूटेन एमीन लिया है, क्या लिया है, ब्यूटेन एमीन। देखिए ये एक ब्यूटेन एमीन है, और इसके हम फर्दर क्या देखने वाले हैं, ये प्राइमरी है,
इसका अगर सेकेंडरी देखना चाहें, टर्सरी देखना चाहें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइज एंड NH, एंड देन यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा C2H5 एंड CH3 का होल ट्वाइज, है ना। इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 73, सभी का क्या है 73 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमको बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं प्राइमरी एमिन्स का सबसे ज़्यादा होगा, अभी हमने बात की है जो किया है 350 है ना। उसके बाद होगा हमारा सेकेंडरी एमिन का जो कि 329 है, क्या है 329, ये क्या है केल्विन में है, याद रखना, ठीक है। और जो हमारे टर्सरी एमीन है उनका सबसे कम होगा जो कि कितना होता है 310, क्या होता है 310 केल्विन, ठीक है। ये हमको फर्स्ट जो हमने बात की थी उसके बारे में हमको यहाँ से पता चल गया है कि प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी एंड फिर टर्सरी है। उसके बाद जो हमने कंपेयर किए हैं, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्केन ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं एल्केन ले रहे हैं, ये एक एल्केन है CH, यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो 2 and 2 4, तो एंड 5 है ये, तो आइसोपेंटेन भी इसको हम कह सकते हैं। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास यहाँ देखते हैं तो ये होता है 72, जो कि कंपेरिजली इक्वल टू है इसके एमीन्स के, ब्यूटेन एमीन के, ठीक है। इसका देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 300 है, क्या है 300 केल्विन है, जो कि आप देख सकते हो तीनों जो एमीन है उनसे कम है। और यहीं पर अगर हम देखना चाहें, यहीं पर हम देखना चाहें ब्यूटेनॉल का, ये क्या है ब्यूटेनॉल का, देखो ब्यूटेनॉल का जो मोलिकुलर मास है वो 74 है, थोड़ा सा ज़्यादा है बस, है ना, लेकिन इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड है 390 के। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि एमीन का हमको हाईएस्ट जो देखने को मिल रहा है वो 350 है, जबकि अल्कोहल का 390 है। अगर हम इस तरह से शो करें 390 फिर 350 एंड देन हमको देखने को मिल रहा है 300 केल्विन, ठीक है। ये क्या है, ये हमको ऑर्डर देखने को मिलता है, ये अल्कोहल है, ये एमीन है और ये क्या है ये एल्केन है, ठीक है। इस तरह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इनका ऑर्डर देखने को मिल रहा है। हमने अभी ये देखा है ये ओवरऑल ऑर्डर, ये हमको इससे डाटा से भी पता चल रहा है। रीजन क्या है इसका, रीजन है, रीजन है यहाँ पर इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, लेकिन क्या होता है अल्कोहल जो है उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को होता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, जो कि कैसा है वो कि स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में एमीन्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इससे ज़्यादा, ठीक है। ये बात हो गई इनके, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो हमारा मोस्ट और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो है सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी की कहानी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर देखिए जो ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर है इसके पास, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, जिसे मान लो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो ये जो इसका हाइड्रोजन है ये इसके साथ क्या दर्शाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाएगा, और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला है, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। वाटर के साथ क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ स्पेशली देखने को मिलती है, क्योंकि और साथ में फ्लोरीन के साथ भी देखी जा सकती है, वो भी एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
तो यहाँ पर हमको इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हमको सॉल्युबिलिटी दिखती है। लेकिन फिर भी यहाँ भी क्या होता है, एमीन्स आर लेस soluble in water comparable to अल्कोहल। अल्कोहल से कम होगी इनकी सॉल्युबिलिटी, जिसका हम रीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर में सॉल्युबिलिटी की, तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो जो एलिफेटिक जो एमीन्स होते हैं जो लोअर हैं, जिनमें क्या है कार्बन नंबर कम है ना, लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन बट व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन एमीन्स solubility डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो हाइयर एमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, कार्बन इंक्रीज हो रहा है, ये काफ़ी सारे रीजन बन जाते हैं। तो बात करें सिंपली, हायर एमीन्स आर insoluble इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात करें तो एमीन्स आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये soluble होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर हम बात करें, हमको बेंजीन यहाँ हमको देखने को मिल सकता है ना, क्या है, बेंजीन है, ईथर है ना, अल्कोहल भी इसमें आ जाते हैं, अल्कोहल भी क्या है, इनमें भी ये क्या हो सकते हैं, सोल्यूबल। तो जितने भी कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या है, ये सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जितना था उतना हमने डिस्कस किया है, जितना था उतना हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी होती हैं, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बात कर ही ली है कि जो एमीन्स होती हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एमीन्स का ऑर्डर है, जिसमें 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जबकि 3 डिग्री का कम होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो टर्सरी एमीन है उनमें हाइड्रोजन नहीं होते हैं और सेकेंडरी में थोड़े कम है, तो जो प्राइमरी हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हमने अल्कोहल एमीन्स और एल्केन के लिए हमने क्या देखा है, बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन किया है। तो फिर कंपैरिजन करने पर हमने देखा कि अल्कोहल्स यहाँ भी सबसे ज़्यादा क्या शो कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वही हैं जो क्या है, अल्कोहल से ज़्यादा शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बाकी अल्कोहल टॉप पे रहते हैं। ठीक है, ये हमने बातें की। अब उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। किनकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। एमीन्स की
केमिकल रिएक्शंस देखिए क्या हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो एमीन क्या है शो करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमको देखने को मिलती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। तो यहाँ पर बेसिसिटी की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि ये शो करते हैं एमीन्स। हम जानते हैं कि एमीन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए जो प्रोटॉन रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने ये प्राइमरी एमीन लिया है, ये क्या है, प्राइमरी एमीन, ये लोन पेयर है, ये अपना जो लोन पेयर है इनका यूज करता है और क्या करता है, प्रोटॉन जो होता है उसको अडॉप्ट कर लेता है यहाँ से, ये प्रोटॉन के साथ ये लोन पेयर की सहायता से जुड़ जाता है और इस तरह से बना लेता है, ये क्या बना लेता है, ये एक सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है, जो कि इस तरह से बनता है RNH3। यहाँ पर प्लस चार्ज आता है क्योंकि नॉल पेयर जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। ये क्या है, सॉल्ट है, ये है अमोनियम सॉल्ट, इसको हम अमोनियम सॉल्ट कहते हैं, अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पर एल्किल जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं एल्किल अमोनियम सॉल्ट, एल्किल अमोनियम सॉल्ट। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर एसिड, और इसको हम बेस कब कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, और वही हो रहा है यहाँ पर, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, तो ये क्या है, ये बेस है। क्या है, ये यहाँ पर बेस है। तो ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर बेसिसिटी को शो कर रहा है। इसी तरह से हम किसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एनिलीन के लिए भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर एनिलीन है, देखिए ये क्या है, NH2, ये एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन हमने जिस तरह से HCl कराई, तो ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको ये सॉल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है, NH3Cl माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये है, ये सॉल्ट है, ये एनिलीन का सॉल्ट है, इसको हम कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एसिड हो गया हमारा, और यहाँ पर इसको बेस मानना पड़ेगा क्योंकि इसने प्रोटॉन को अडॉप्ट किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब हम इसकी रिएक्शन मान लो वाटर से कराते हैं, क्या कराते हैं, या किसी बेस से कराते हैं, सॉल्ट इससे कराते हैं, ये जो हमारा सॉल्ट है इसके रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, किसी बेस से करा दें, जैसे हमने यहाँ पर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जैसे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देने पर हमको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर प्राइमरी एमीन हमको जो हमने लिया था वो वापस से मिल जाता है, साथ में यहाँ पर H2O निकल जाता है, ये OH और इसका H, और NaX बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्ट के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो हमको जो हमारा एमीन था वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसे हम कंजुगेट एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए जो बेस होता है वो क्या बनाता है, कंजुगेट एसिड बनाता है, इसको क्या कहते हैं हम, कंजुगेट एसिड, गेट एसिड। ठीक है, बेस क्या होता है, एसिड से रिएक्शन करने के बाद कंजुगेट एसिड बनाता है, जो कि क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। उसके बाद देखो हमने इसे बेस कहा क्यों है ना, जो एमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्यों होते हैं ये लुईस बेस, ये लुईस बेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर
हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर अपने जो इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन को दे देते हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज रिसीव प्रोटॉन एंड डोनेट देयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के कारण ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। और देखिए जैसे हमने एसिड के लिए देखा था, इनका जो रिलेशन होता है वो पी के बी जो होता है यहाँ पर है ना, पी के बी का रिलेशन होता है माइनस लोग के बी, ठीक है, माइनस लोग के बी। तो यहाँ पर ये बेसिसिटी को शो करने वाला है। तो जिनके जो के बी के मान क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जो पी के बी के मान है वो जितने कम होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। मीन क्या है, के बी हायर एंड बात करें तो पी के बी लोअर, और ये शो करेंगे बेसिसिटी को। ये क्या करेंगे, बेसिसिटी को शो करेंगे। जिस जिस भी कंपाउंड के बी का मान ज़्यादा होगा या पी के बी का मान जितना कम होगा वो क्या होगा, उतने ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल होती है इसके के बी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के बी के। तो पी के बी का मान जितना ज़्यादा कम होगा, बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद करें बेसिसिटी के बारे में और हम बातें करते हैं। देखिए इनकी जो बेसिसिटी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं माइनस आई और प्लस आई, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, ये यहाँ पर इनको इफेक्ट करते हैं। और जो ग्रुप्स होते हैं वो इनको इफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक है अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया भी बेसिक है, लेकिन अगर अमोनिया के साथ कोई जुड़ जाए प्लस आई इफेक्ट वाला, देखिए जो एल्किल ग्रुप होता है, ये एल्किल, ये क्या करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये ईडीजी होते हैं। क्या होते हैं, ईडीजी। पिछले जब जो हमने अल्कोहल है उनके बारे में बात की थी, ईडीजी के बारे में। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने ये बनाया था, ये RnH2 जिसे हमने बनाया था, ये HX था, इसके साथ रिएक्शन हुई थी। तो यहाँ पर जो हमने ये सॉल्ट बनाया था, ये क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था, इसको हम कंजुगेटेड एसिड भी कहते हैं। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इनकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसको हम यहाँ से एक और जो हमने वहाँ यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं। बेसिसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। जो कंजुगेटेड एसिड है उसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर जो ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ
RNH2 है, तो यहाँ पर जो ये एल्किल ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर होने से क्या होगा, यहाँ पर जो इनका कंजुगेटेड एसिड बनता है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, NH3+। यहाँ पर क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करने के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे डाउन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसे जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से ये जो बेसिक कैरेक्टर है उनको भी इंक्रीज करेंगे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स आर इंक्रीज, ठीक है, इनके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो एमीन अमोनिया है ये है, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन से करेगा, प्राइमरी एमीन, क्योंकि प्राइमरी एमीन के पास एक क्या है, एल्किल ग्रुप है जो ईडीजी का काम करेगा। उसके बाद बात करें इससे ज़्यादा क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होंगे जो कि क्या होंगे, दो एल्किल ग्रुप होंगे जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। और जो टर्सरी एमीन है वो सबसे ज़्यादा क्या शो करने वाले हैं, यहाँ पर ये शो करने वाले हैं बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। किस तरह से एमीन्स की बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है उसका ऑर्डर है। तो बेसिकली हमको क्या पता चला, 1 डिग्री, सॉरी हाँ ये 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा क्या होंगे, 2 डिग्री, और इससे भी ज़्यादा कौन होंगे, 3 डिग्री। इस तरह से ये हो सकता है, या इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, दोनों ही ऑर्डर ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये लेकिन कब है, जब हम इनकी कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, देखो जो बात करें कि एमीन्स, स्पेशली एलिफेटिक एमीन्स, है ना, देखो यहाँ पर हमको एलिफेटिक एमीन देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं अमोनिया, अमोनिया वर्सेस एनिलीन, कि एनिलीन और अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पर देखो ये है NH3 अमोनिया और यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है एनिलीन। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा, हु इज इजीली डोनेट देयर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं इसको, या लोन पेयर भी कह सकते हैं, अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो इजीली शो करेगा या डोनेट करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर मोर बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये एमीन है ये डबल कैरेक्टर शो करता है कि इसके जो अनसेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये रेजोनेंस शो करेंगे, क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे, रेजोनेंस किसके साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ, साथ में क्या करेंगे, ये डोनेट भी होंगे। ये डबल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, ये ओनली डोनेशन का काम करेंगे, क्या करेंगे, डोनेशन का काम करने वाले, ये सिंगल है।
इनके पास एक ही काम है ओनली डोनेशन का, तो ये उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये फंसे हुए हैं बेचारे इलेक्ट्रॉन, अगर इनको कोई लेने आए और एनिलीन से कहे कि कृपया करके हमको आपके जो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनको डोनेट कर दें, तो ये थोड़ा असमंजस में आ जाएगा यार कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन थोड़े बिजी हैं इसके साथ, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन रिंग क्या है, माइनस इफेक्ट शो करती है। क्या करती है, माइनस आई इफेक्ट शो करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ये इनमें रेजोनेंस शो करते हैं, और रेजोनेंस शो करने के कारण ही ये अच्छे से डोनेट नहीं हो पाते। जिससे हमको क्या पता चलता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन से ज़्यादा कौन है, एमीन क्या, अमोनिया क्या है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और अमोनिया से ज़्यादा जैसे हमने देखा एमीन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये RNH2 है, ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद अमोनिया होगा और इससे कम होगा एनिलीन। इस तरह से हम ये ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ NH2 हमने ऐड कर दिया। ये क्या है, ये ऑर्डर है बेसिसिटी का, ठीक है। ये क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर। ये कैसा हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि इनके लिए देखा है, ये एलिफेटिक एरोमेटिक भी कह सकते हैं, अमोनिया वर्सेस हमने एनिलीन को देखा। इस तरह से हमको इनके बारे में पता चला है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब देखो ये तो हमको पता चल ही गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एमीन्स हैं, ये एमीन्स को अगर हम देखें, ये गैसियस जो स्टेट है, गैसियस स्टेट में अगर हम एमीन्स को देखते हैं, गैसियस स्टेट में अगर हम इनकी बेसिसिटी देखें तो वो क्या होगी, 3 डिग्री एमीन जो होंगे वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, बेसिसिटी शो करेंगे। उसके बाद आती है 2 डिग्री जो एमीन है वो भी बेसिसिटी शो करते हैं, लेकिन वो इनसे कम होंगे। और जो 1 डिग्री एमीन है वो इनसे कम शो करेंगे, जिसका रीज़न हमने प्लस आई इफेक्ट दिखाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, या किसके कारण, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये शो करेंगे। उसके बाद बात करें, अगर स्टेट कैसी हो, लिक्विड स्टेट हो, वहां पर हमको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन लिक्विड, तो देखो लिक्विड में ये किस तरह की बेसिसिटी शो करते हैं, यहाँ हमको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमको 3 इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से इफेक्ट हैं, यहाँ पर तो अभी हमने सिर्फ एक इफेक्ट देखा था, ये प्लस आई इफेक्ट हमने स्पेशली देखा था, या इंड्यूसिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इंड्यूसिंग इफेक्ट माइनस आई भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रेशन इफेक्ट आता है, क्या आता है, हाइड्रेशन इफेक्ट आता है, और एक स्टेरिक इफेक्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। 3 तरह के इफेक्ट यहाँ क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं बेसिसिटी में, और किस तरह से इफेक्ट करते हैं। प्लस आई इफेक्ट को हम देख चुके हैं। अब हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए हाइड्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम हाइड्रेशन इफेक्ट को देखें। जो ये हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन, ठीक है, ये जो हाइड्रेशन है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा कंजुगेटेड, ये हमारा NH2 है, लोन पेयर है, यहाँ पर ये HX है ना, और यहाँ माइनस ये प्लस, तो हमको ये कंजुगेटेड एसिड मिल जाता है इस तरह से, NH3 प्लस, सॉरी, ठीक है। और ये X माइनस, तो फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं। जब इसका हाइड्रेशन हम कराते हैं, इसका इसका, तो देखो यहाँ पर हमको हाइड्रेशन किस तरह से दिखता है,
कि ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो हाइड्रोजन कैसे होता है कि यहाँ पर इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनको पकड़ लेता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इस तरह से ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर ये हाइड्रेशन होगा वो ज़्यादा ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल। तो ये स्टेबल है ना। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक आर ग्रुप हो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और इस पर फिर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रेशन हमको क्या देखने का मिलेगा, ये लोअर होगा इस इसकी तुलना में। यहाँ पर जो टर्सरी अमीन हमने प्राइमरी अमीन हमने लिया था उसकी तुलना में हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये हाइड्रेशन कम देखने को मिलेगा। ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है और ये बल्कि ग्रुप के कारण भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आर क्या है, एक बल्कि ग्रुप के रूप में रहता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो ये आर एन, यहाँ पर अगर हम टर्सरी अमीन लेते हैं, क्या लेते हैं, टर्सरी अमीन लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो OH2 है, तो यहाँ जो हाइड्रेशन है वो और भी कम हो जाता है। हाइड्रेशन कम हो जाता है। तो अब देखो ये हमको हाइड्रेशन ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हाइड्रेशन ऑर्डर, हाइड्रेशन ऑर्डर। हाइड्रेशन ऑर्डर क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का, सबसे कम 3 डिग्री का है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर को कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रेशन डिसाइड कर रहा है। वहाँ पर हमने प्लस आई इफेक्ट को भी हमने क्या देखा था, इस तरह से हमने देखा था। देखिए यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है वो भी अपना इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस में हमको सेम देखने को मिलता है जिस तरह से हमको कहाँ देखा था, हमने हाइड्रेशन में देखा था। क्योंकि स्टेरिक हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाते। जैसे मान लो यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप है, सिंपल है, तो ये प्राइमरी एमीन है ना। और अगर हम कोई इससे बड़ा ग्रुप देख लें C2H5, तो ये क्या होगा, इस लोन पेयर को डोनेट करने में थोड़ी मदद कम करेगा और साथ में बड़े ग्रुप का हाइड्रेशन हाइड्रेशन क्या होगा, लेस होगा और इसका मोर होगा। क्या होगा, हाइड्रेशन। तो अगर हम इसकी बात करें स्टेरिक हाइड्रेंस की, है ना, तो स्टेरिक हाइड्रेंस में क्या होता है, जो बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप्स एमीन सो लेस बेसिसिटी, क्या शो करते हैं, लेस बेसिसिटी शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है यहाँ पर हाइड्रेशन कम होना। तो इस तरह से 3 इफेक्ट। अब हमने देखा कि जो हाइड्रेशन इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है या फिर इंड्यूसिंग इफेक्ट है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर कुछ आपको एथिल, ये मैथिल जो ग्रुप है अगर ये हो और यहाँ पर C2H5 एथिल ग्रुप हो, तो उसके लिए कुछ ऑर्डर दिए गए हैं बेसिसिटी के, वो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं, है ना। वो क्या करने हैं, आपको ध्यान रखने हैं। वो कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हमने ले लिया है क्या, मैथिल अगर हमने ले लिया है तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलने वाला है, बेसिक देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हमको देखने को मिलना है वाला है यहाँ पर प्राइमरी एमीन, और उसके बाद हमको देखने को मिला है 3 डिग्री। तो आपको 213 या सीधा सीधा
231 को आपको ध्यान रखना है ना। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी स्टार्टिंग में तो 2 ही है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये 3 फर्स्ट है, देन 1 डिग्री लास्ट। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर क्या हो, एथिल हो, यानी कि एथिल एमीन होता है, ये कंडीशन है, और अगर मैथिल एमीन होता है तो ये कंडीशन। बस 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम में आता भी है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए। तो यहाँ पर इसके साथ क्या होता है, हमारा जो बेसिसिटी का टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बेसिसिटी का टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और देखिए जो अमोनिया के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो, सॉरी अमोनिया के नहीं, एनिलीन के, वो अगर आप देखना चाहो तो वो इस तरह से देख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग भी जानते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। देख लो, या एनिलीनियम आयन के लिए हम देख सकते हैं किस तरह से होगा, कि ये हमको बाद में थोड़ा सा रिएक्शन में हेल्प करने वाला है। जिससे मान लो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये हमारा NH2 है, ये लोन पेयर है, ये इधर ट्रांसफ़र होगा। अब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलने वाली है। जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा। अभी आप अच्छे से जान चुके हो, है ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ NH2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है। अब ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनने वाली है किसकी, एनिलीन की। मतलब ये शो कर रहा है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। ठीक है, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और इस तरह से फिर ये, और इस तरह से और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया है, ये अभी भी डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा और ये वापस से चले जाएंगे, और इस तरह से हमको जो हमारी स्ट्रक्चर है वो वापस से देखने को मिल जाएगी। इस तरह की ये स्ट्रक्चर हमको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ, और वापस से स्ट्रक्चर आ गई। तो ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रही है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की भी पता चलती है कि ऑर्थो एंड जो पैरा कंडीशन है वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है यहाँ पर, या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिसिटी का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको बेसिसिटी समझ में आई होगी। जिस तरह से हमने एसिडिटी देखा था अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसी तरह से हमने बेसिसिटी को देखा है एमीन्स में, अमोनिया में, एनिलीन में, और डिफरेंट स्टेट में है, गैसेस स्टेट में क्या है, और लिक्विड स्टेट में क्या है, कौन से इफेक्ट हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। ये सब बातें हमने यहाँ देखी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको हमारी क्लासें हेल्प करती हैं तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है आपको समझ में नहीं आया उससे क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।